भारत में लोकतंत्र है, ये सभी को पता है। जनता चुनी हुई सरकार को 5 साल तक काम करने का मौका देती है, ये भी सभी को पता है। और चुनाव भी होता है, सभी वोट भी डालते हैं, इलेक्शन में रिजल्ट भी आता है और फेयर तरीके से मुख्यमंत्री भी बनता है मेजोरिटी पार्टी का। लेकिन देश का 15 साल से विपक्ष में बैठा हुआ कांग्रेस जब चुनाव हार जाती है कोई भी स्टेट में, तो ये आरोप लगाती है कि चुनाव में धांधली हुआ था, चुनाव में चीटिंग हुआ था, और वो चीटिंग सत्ता पार्टी के नेता किए थे और जो केंद्र में बैठा हुआ सरकार है बीजेपी सरकार, वो कर रही है। अब ये अगर कांग्रेस के पास अगर इसका कोई प्रूफ है तो उसको ला करके रखना चाहिए। अगर कोई संस्था सरकारी संस्था नहीं मान रहा है, मान लो कि सेंट्रल के अंडर में है सभी संस्थाएं, तो आप मीडिया के सामने रखिए। और मीडिया भी अगर बिका हुआ है तो आप अपना चैनल के माध्यम से रखिए, वो भी आपके जनता के पास पहुंच जाएगी। अभी के जमाने में अपना बात रखना बहुत ज्यादा टफ नहीं है, कोई भी अपना मोबाइल निकाल करके रिकॉर्ड करके और शेयर कर सकता है। बात में दम है तो वो वायरल हो जाएगा, ये एकदम निश्चिंत है। राहुल गांधी और कांग्रेस हमेशा से ये आरोप लगाते आए हैं कि जो चुनाव हार जा रहे हैं, जिस स्टेट में हार जा रहे हैं उस स्टेट में आपका चुनाव जो है वो चीटिंग हो रही है, और जहां जीत रहे हैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि जब आपके पास प्रूफ है तो आप उसको अपने चैनल के माध्यम से दीजिए, और नहीं तो हमें शेयर कर दीजिए, हम अपने चैनल से अपलोड कर देंगे और बीजेपी का पर्दाफाश करेंगे कि इस तरह से लोकतंत्र की हत्या करना बीजेपी कैसे दुस्साहस कर सकती है। आपको चुन करके भेजी है सरकार जनता ने, तो आप संस्था को खरीद फरोख्त करके चीटिंग करके चुनाव जीतते आ रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या करते आ रहे हैं। इससे बड़ा जुर्म कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस का अगर कोई प्रूफ है तो वो हमें शेयर करे, पहला बात। अब ये आरोप कब लगा है उसको समझिए एक एक करके। राहुल गांधी का आरोप है कि महाराष्ट्र में जो 2024 में चुनाव हुआ उसमें बीजेपी ने धांधली किया है, और वो चुनाव जो महाराष्ट्र चुनाव जीती है वो गलत तरीके से जीती है। महाराष्ट्र में बीजेपी हार रही थी, धांधली करके बीजेपी वहां सत्ता में आ गई और पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता में आई है। ये आरोप राहुल गांधी का महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के है। जनता को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि जब 2024 में महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा था उसी समय झारखंड में भी चुनाव था। झारखंड में बीजेपी हार गई थी और जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन चुनाव जीत गया था। झारखंड पे राहुल गांधी कांग्रेस कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ चुनाव जीत गए, तो उसी समय हुआ था, सेम डेट में हुआ था। तो झारखंड में फेयर तरीके से होता है और महाराष्ट्र में चीटिंग होता है, पहला बात। दूसरा, उससे पहले हरियाणा में भी चुनाव हुआ था, तो और हरियाणा के बाद एक और स्टेट में भी चुनाव हुआ था, मेघालय में। तो वहां हरियाणा हार जाती है, मेघालय जीत जाती है। हरियाणा पे फिर से वही ईवीएम वाला, ईवीएम हैक हो गया, चुनाव फेयर नहीं हुआ, चीटिंग हुआ, ये आरोप हरियाणा चुनाव पे भी लगा। तो कांग्रेस अपना जो मोटो है, जो आइडियोलॉजी है, उसको ना चेंज करके वो केवल झूठ बेच रही है कि क्या कहाँ चुनाव गलत तरीके से हो रहा है। जनता को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आप जहां जीत रहे हैं वहां फेयर नहीं होता है, जहां हार गए वहां दिक्कत हो रही है, चीटिंग हो रही है। तो आप इस चीज को समझ लीजिए, उसके बाद फिर आरोप लगाइए, और किसी तरह का सबूत है तो वो शेयर कीजिए मीडिया में। राहुल गांधी ये बात इसलिए बोल रहे थे क्योंकि इसी साल बिहार में चुनाव है। बिहार इलेक्शन को लेकर के ये बातें बोल रहे थे कि बिहार में फिर से धांधली होने वाला है, और जैसे महाराष्ट्र में हुआ था। और ये बात हम पहले ही जनता को बता दे रहे हैं, ये कहना है राहुल गांधी को। फिर से हम बोल रहे हैं कि अगर बिहार में ऐसा होता है और आपके पास कोई सबूत है, पता है, तो आप शेयर जरूर कीजिए, अपने चैनल से शेयर कीजिए, मीडिया में और दीजिए, और नहीं तो रवीश कुमार जो पत्रकार हैं आपके, उनको दीजिए, वो बताएंगे। लेकिन तथ्य के आधार पर कोई भी आरोप लगाइए, बिना बेबुनियाद आरोप लगा करके उतना ही लोकतंत्र की हत्या है जितना चुनाव चीटिंग करके जीतना है। अगर कोई चुनाव चीट करके जीत रहा है तो बहुत बड़ा आरोप है, ये लोकतंत्र की हत्या है ये। लेकिन दूसरा हत्या ये भी है
कि लोकतंत्र में जनता से झूठ बोल करके चुनाव जीतना यह भी लोकतंत्र का हत्या ही माना जाता है। लोकतंत्र में सच्चाई के रास्ते पे चलना जरूरी होता है, लेकिन अगर आप गलत तरीके से प्रचार करके चुनाव जीतते हैं तो यह भी आपका हत्या ही माना जाता है। राहुल गांधी के पास अगर कोई सबूत है तो वो शेयर करे, मीडिया को दे, मीडिया जनता को बताएगी और जनता इतना बुड़बक नहीं है, कांग्रेस को चुन करके लाएगी। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बस केवल बोलना है कि चीटिंग हो रहा है। तो चीटिंग कैसे हो रहा है? तथ्यहीन बातें हैं। चीटिंग कैसे हो रहा है, कहां हो रहा है, वीडियोग्राफी करवाइए, कोई सबूत मंगवाइए, सिटिंग ऑपरेशन करवाइए, इस तरह से कुछ तो बताइएगा ना, तभी तो चीटिंग हो रहा है। राहुल गांधी का पहला जो आरोप है वो ये है कि चुनाव आयोग में अपने हिसाब से लोगों की नियुक्ति की। अब कांग्रेस इसका भी जवाब दे कि जब शासन कांग्रेस की चल रही थी तो क्या चुनाव आयोग में अपने हिसाब से वो नियुक्तियां करती थी? इसका भी जवाब होना चाहिए। क्या देश में कांग्रेस कभी शासन नहीं किया है? और जब शासन आप कर रहे थे तो चुनाव आयोग में कैसे नियुक्तियां कर रहे थे? ये आरोप तो बीजेपी भी लगा रही थी कि आप सभी जितने भी सेंट्रल संघ है, जितने भी सेंट्रल के एजेंसियां हैं, सबको गवर्नमेंट जो है वो खरीद करके रखे हुए है। तो जब आपकी सरकार चली गई तो वही सेम ढर्रे पे, सेम ट्रैक पे बीजेपी भी चल रही होगी। चुनाव आयोग में कोई भी है, चाहे क्यों ना सभी उसी के आदमी है, लेकिन जनता के मन में आप बैठिए, वोटिंग करते वक्त आप बैठ जाइए जनता के लिए, आपको सेलेक्ट कर लेगी जनता। हिमाचल में आप सेलेक्ट होकर के आते हैं, कर्नाटक में आप सेलेक्ट होकर के आते हैं, तेलंगाना में आप सेलेक्ट होकर के आते हैं, झारखंड में आप सेलेक्ट होकर के आते हैं। कुछ दिन पहले आप छत्तीसगढ़ में भी सेलेक्ट हुए थे, 5 साल काम किए, जनता को नहीं पसंद आया, चुनाव हार गए। आप राजस्थान में भी काम किए, जनता को नहीं पसंद आया, चुनाव हार गए। तो आप इन जगहों पे कैसे चुनाव जीत रहे हैं? अगर चुनाव आयोग फेयर नहीं है तो आपका तो एक भी स्टेट में सरकार नहीं होना चाहिए। आप भी चुनाव नहीं हारते, जीतते, आप भी तो सांसद हैं, और जब चुनाव जीते तो दो दो जगह से जीत गए थे। तो ये चुनाव आयोग पे आरोप लगाना कहीं ना कहीं तथ्यहीन बातें हैं। राहुल गांधी जी का दूसरा जो आरोप है वो ये है कि वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़ दिए गए। अब इनको जवाब देना चाहिए कि कौन कौन ऐसा नाम है जो फर्जी नाम जोड़ा गया है, उसका एक लिस्ट तैयार कीजिए और वो मीडिया के सामने दीजिए, और इस पे सरकार तो जरूर संज्ञान लेगी। आप जाइए उन नाम पे, उन पता पे जाइए कि ये रियल में ये आदमी है या नहीं है, मीडिया को ले करके जाइए। आप अगर गोदी मीडिया अगर आप जिनको बोलते हैं, वैसे तो मेरे नजर में सभी मीडिया है, क्योंकि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ माना जाता है, तो किसी को गलत नाम से पुकारना ये अच्छा नहीं है। लेकिन आपके शब्दों में कि गोदी मीडिया है, तो आप गोदी मीडिया को मत लेकर के जाइए, रवीश कुमार जैसे मीडिया को लेकर के जाइए। रवीश कुमार आपके अच्छे पत्रकार हैं, आप उनको लेकर के जाइए, और जो व्यक्ति फर्जी है वो फर्जी व्यक्ति का आप बुलवाइए कि हाँ ये मेरा नाम यहाँ है ही नहीं, ये पता है, और देखिए ये पता पे हम आए हैं और इस फलाना नाम का व्यक्ति कोई नहीं है, इस परिवार में कोई भी नहीं है। उस तरह से 10, 20, 50, 100 काम कीजिए और ये जनता में लाइए बातों को। इससे पता चलेगा कि हाँ जो बीजेपी सरकार की है वो पूरी तरीके से गलत की है। इनका जो तीसरा आरोप है वो ये है कि वोटिंग का आंकड़ा जरूरत से ज्यादा दिखाया गया। कितना जनता है? महाराष्ट्र का आंकड़ा अगर जरूरत से ज्यादा दिखाया गया तो आप बताइए कि कितने महाराष्ट्र में कितना पॉपुलेशन है, कितने मेल का पॉपुलेशन है, कितने फीमेल के पॉपुलेशन है, और अगर आप 2011 के अकॉर्डिंग बताइएगा तो उससे कहीं ना कहीं ज्यादा वोटर बने हैं। हर साल कितने यूथ आ रहे हैं और वोटिंग के राइट उनको मिल रहा है। तो 2011 के तथ्य पे आप नहीं कह सकते। 2025 चल रहा है, 2024 में चुनाव हुआ था, तो 2023-24 के तथ्य पे आप बात कीजिए कि महाराष्ट्र में इतने जनता है, इतने मेल है, इतने फीमेल है, इतने एडल्ट हैं जो वोट कर सकते हैं सरकार को, और सरकार जो वोटिंग का डेटा दे रही है वो कहीं इतना ज्यादा दे रही है। क्या डिफरेंसेस आ रहा है उसको पूरा एक्सप्लेन कीजिए, मीडिया को बुला करके प्रेस ब्रीफिंग कीजिए और पूरा एक्सप्लेन कीजिए, डिजिटल बोर्ड पे एक्सप्लेन कीजिए, टीचर को बुला लीजिए। बहुत सारे टीचर हैं जो कांग्रेस के पक्षधर हैं, उन टीचर को बुला लीजिए और टीचर के साथ में, डेटा के साथ में आप एक्सप्लेन कीजिए। इससे क्या होगा, जनता को मालूम चलेगा कि हाँ बीजेपी गलत किया है। इनका जो चौथा आरोप है वो ये है
कि जिन इलाकों में भाजपा को डर था कि चुनाव हार रही है, वहां फर्जी वोट डलवाए गए। आप बताइए कि कौन फर्जी डाला है? फर्जी वोटर का आप नाम लेकर के आइए, उनका पता आपके पास जरूर होगा, आप इतने साल हैं, डेटा आपके पास जरूर होगा और डेटा मंगवा सकते हैं। आप जो डेटा मंगवाना चाहते हैं आप मंगवा सकते हैं, और डेटा के साथ में बताइए कि कितने आपके हिसाब से कौन सा कंस्टिट्यूएंसी में भाजपा इस तरह का गलत काम की है। एक ही कंस्टिट्यूएंसी को लेकर के आइए और उस कंस्टिट्यूएंसी में कितने आपके हिसाब से कितने वोट मिलना चाहिए था भाजपा को और कितने मिले हैं, ये सभी चीजें तथ्य के हिसाब से आप लेकर के आइए। ये तब आरोप सिद्ध कीजिए, तब आरोप लगाइए। जब आपके पास आरोप सिद्ध करने का कोई तर्क ही नहीं है, तो आप तर्कहीन बातें नहीं कर सकते हैं। और पांचवा आरोप इनका है कि सभी सबूतों को, जो चार आपके आरोप लगाए, ये चारों सबूतों को छुपा दिया गया। ये पांचवा आरोप है। वो छुपाने के लिए, जब कोई चोरी करता है तो वो अपना छुपाने का पूरा भरसक प्रयास करता है कि हम छुप जाएं, हम भाग जाएं, हम ना पकड़ाएं। ये चोर का आदत होता है। मान लीजिए आपके नजर में जो सत्ता पक्ष में बैठी हुई सरकार है वो चोर है, लेकिन आप तो कुछ तो रखे होंगे ना उसका सबूत। 5 तथ्य में से कुछ तो सबूत होगा, कुछ तो सबूत आप ला करके दीजिए। जब सबूत ला करके दीजिएगा तभी तो जनता विश्वास करेगी। नहीं तो हम भी तो बोल सकते हैं, हम भी तो अनाप शनाप बोल सकते हैं। भारत का हर एक नागरिक की कोई भी किसी पे भी आरोप लगा सकता है, कोई हम पे भी आरोप लगा सकता है और वो कुछ भी आरोप लगा सकता है। लेकिन आरोप लगाने से पहले हर व्यक्ति का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये जिम्मेवारी होता है कि जो आरोप आप लगा रहे हैं उसका तथ्य प्रमाण साथ में लेकर के आइए और तब आरोप लगाइए। ये लोकतंत्र का खूबसूरती है। राहुल जी का कहना है कि लोकतंत्र में मैच फिक्सिंग लोकतंत्र की हत्या है। बहुत सही बात है कि अगर ये लोकतंत्र है और यहाँ जनता के द्वारा हर एक 5 साल में चुनाव होता है, वोटिंग होता है और जनता अपने मनपसंद रिप्रेजेंटेटिव को चुनाव जितवा करके भेजती है। और अगर कोई ऊपर से इस तरह का काम कर रहा है जिसमें जनता के मन के मुताबिक कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं जा रहा है, सेंटर के मन के मुताबिक आ रहा है, तो ये लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या है। ये बहुत मतलब साफ सुथरा कहना है राहुल जी का। लेकिन राहुल गांधी जी, आप कोई भी आरोप जो लगा रहे हैं उसमें से कोई 1, 2, 3 आरोप लेकर के आइए, मीडिया को बताइए, अपना चैनल से लाइए, घर घर जाइए, तभी तो आप सिद्ध कर पाइएगा। झारखंड में लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है, हिमाचल में लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, कर्नाटक में लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, तेलंगाना में लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। बताइए, अमेठी में लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। ये सब तो बता दीजिए आप यूपी में इतने सारे आपके सहयोगी और आप दोनों मिलकर के सीटें लेकर के आए, आधा से अधिक सीट लेकर के आए, वहां लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। जिस कंस्टिट्यूएंसी में आप जीत रहे हैं वहां लोकतंत्र मजबूत है, जहां हार रहे हैं लोकतंत्र खराब है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो लोकतंत्र आपके हिसाब से डिफाइन होगा कि जनता के हिसाब से डिफाइन होगा, इसका भी जवाब आपको देना चाहिए। और आप देश के इतने बड़े नेता हैं, आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, कैसे आरोप लगाया जाता है, क्या आरोप लगाया जाता है, ये बहुत ही सही ढंग से होना चाहिए। तर्कहीन बातें इतने बड़े नेता के मुंह से शोभा ही नहीं देता है। धन्यवाद।